हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। तो आज हमारे किचन में बन रहा है दाल गोश्त। दाल गोश्त के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं वो हैं 7 से 8 अदद प्याज जो मैंने काट ली हैं, तकरीबन मोटे मोटे हैं। 3 अदद टमाटर थे, हरी मिर्चें हैं जो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। तकरीबन 1 किलो हमने बीफ लिया और 1 किलो चने की दाल ली है जिसको हमने भी खोया हुआ है तकरीबन आधे घंटे से। मसाला में हम ले रहे हैं सुरख मिर्च तकरीबन 3 टीस्पून है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, तकरीबन 1.5 टीस्पून हमारे पास नमक है और हल्दी हाफ़ टी स्पून और 2 टीस्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो अब सबसे पहले हम बीफ को प्रेशर में डालेंगे और प्रेशर लगाएंगे। यहाँ मैंने सारा सामान जो है प्रेशर में डाल दिया है, सारे मसाला जात भी, और तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी लिया था जो मैंने इसमें डाल दिया है। अब 10 से 15 मिनट का मैं प्रेशर लगाऊंगी और उसके बाद देखते हैं आगे। हमने प्रेशर लगा दिया है, अब 10 से 15 मिनट बाद वेट करेंगे। ओके जी, यहाँ हमने 15 मिनट बाद प्रेशर खोला है। जो पानी डाला था अब वो पानी ड्राई होगा हमारा, हम साथ साथ ऐसे ही भूनते जाएंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे उसको भूनने में। जैसे ये भूनता है हम अगला स्टेप करते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट। ओके जी, हमें यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। यहाँ पे मैंने ये कप लिया, ये तकरीबन ये 2 कप जो है ना हम इसमें डालेंगे ऑयल के 2 कप हम इसमें डालेंगे। चलो 2 कप हमने ऐड कर दी हैं। अब जब तक गोश्त अपना ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से, और अब इसको भी तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे भूनते। जैसे ही हमारा गोश्त भुना जाएगा हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। जी जनाब, यहाँ हमारा गोश्त भुना गया है, रेडी है बिल्कुल। आप इसको भुने हुए गोश्त की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो गोश्त ने अपना ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें दाल डालेंगे। मैं इसमें दाल डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी जनाब, यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है। अच्छा, आप एक मज़े की बात बताती हूँ आपको, एक टिप है। बेशक दाल गोश्त अपनी मर्ज़ी है कि आप दाल चनों की ले रहे हैं कौन सी। मैंने चनों की दाल के साथ मूंग और मसूर की दाल भी ली थी, तकरीबन 1 कप, दोनों मिक्स। तो उससे ये होगा कि दाल का मज़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे 5 मिनट इसको भूनूंगी और फिर इसमें पानी डाल के अगेन इसको प्रेशर लगाऊंगी ताकि दाल और गोश्त जो है मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। टन टना टन। जी जनाब, तो ये है हमारी फाइनल लुक। इसको मैंने सर्व किया है, इसको मैंने गार्निश किया है धनिया और हरी मिर्च के साथ, रायता और सैलेड के साथ। तो ये थी हमारी दाल गोश्त की रेसिपी। गर्मी में खाना बनाते हुए बैंड बज जाती। ऐसा नहीं है कि किसी को खाना नहीं बनाना आता। मैं ये समझती हूँ कि मेरे से ज़्यादा भी लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, शेफ़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी को शौक़ होता है सीखने का और किसी को सिखाने का शौक़ होता है। तो मुझे सीखने का भी था, मैंने सीख लिया। अब मुझे सिखाने का शौक़ है। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खुले दिल से कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। ये मेरे चैनल की सेकंड रेसिपी है। आपको पसंद आए, आपने एंजॉय किया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बैकग्राउंड बच्चों के शोर को इग्नोर कर दें क्योंकि आज मेरे घर गेस्ट आए हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।